हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत ही स्वागत है। बिल्कुल बहुत ही बहुत ज़्यादा स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है ओबीजी पढ़ रहे थे, बट कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर जो है आप केवल ओबीजी पढ़ा रहे हैं, कुछ और नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उनसे वादा किया था कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं और भी 2-4 सब्जेक्ट उनसे रिलेटेड, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हम जो है न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट लेके आए हैं और इसमें हम टर्मिनोलॉजी सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट का, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, उन सभी स्टूडेंट का बहुत ही धन्यवाद जो हमारे चैनल को उन्होंने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और ऐसे ही दिल से अपना प्यार ऐसे ही देते रहे मुझे। मैं हूं आपका गुरु, आपका सर सत्येंद्र सर, और लेके आ गए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी हम सब्जेक्ट या क्लास स्टार्ट करते हैं तो एक मोटिवेशन लाइन जरूर बोलते हैं। तो आज की मोटिवेशन लाइन क्या है कि किस्मत सिर्फ मेहनत से मिलती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से ही मिलती है, बैठे रहने से या सोचने से नहीं मिलती है। तो आपको लगातार निरंतर मेहनत करते रहने हैं, उस तभी आपको सफलता मिल सकती है। नहीं तो बैठ के और सोच के आप सोचे कि आपको सफलता मिल जाए, ये हरगिज नहीं हो सकता है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तभी आपको नॉलेज मिलेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर में, आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले आज हम डील करेंगे यूनिट फर्स्ट में टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी क्या होती है, सभी नर्सिंग स्टूडेंट को मैं बताऊं। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है ऐसे शब्द जो हम आगे न्यूट्रिशन में यूज करेंगे। हम देखेंगे कि उन शब्दों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए, ये मतलब क्या होता है इन शब्दों का, उसके बाद ही जो है हम आगे पढ़ेंगे। और आगे हम जान भी सकते हैं, आप भी तभी समझ पाएंगे जब आपको पता होगा मतलब। तो हम 2-4 टर्मिनोलॉजी पहले स्टार्ट में डील करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट। तो सबसे पहले हमारी टर्मिनोलॉजी आ गई, वो आ गई फूड। कि फूड होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फूड होता क्या है। उसके बाद ही आगे न्यूट्रिशन में आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपके आगे आएंगे। तो फूड क्या है, फूड इज रेफरिंग टू द मटेरियल, यानी कि फूड किस चीज को रिफर कर रहा है। फूड क्या है, फूड एक जो है मटेरियल है। किस तरह का मटेरियल है, सॉलिड्स। इस पे विशेष ध्यान दें, सॉलिड एंड लिक्विड नेचर। तो फूड क्या है, फूड एक ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, चाहे वो आपका रोटी हो, दाल हो, चावल हो, पिज्जा, बर्गर, जो भी आप खाते हैं, फास्ट फूड या फिर नॉर्मल जो आप खा रहे हैं, वो सभी फूड होते हैं। तो आप चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या फिर आप लिक्विड जो जूस वगैरह है वो भी आप अगर ले रहे हो, या और भी चीज दलिया वगैरह जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो सब चीजें क्या है, फूड में ही आती हैं। तो फूड क्या होता है, वो मटेरियल जो सॉलिड और लिक्विड दोनों नेचर के होते हैं, उन्हें हम फूड कहते हैं। विच हैव इंजेस्टेड सर्व वन और मोर फंक्शन। और जो आप खा रहे हैं उनके क्या है, एक और मोर फंक्शन है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दें, वन और मोर फंक्शन। तो उनके क्या काम एक नहीं है, एक से ज्यादा, एक या उससे ज्यादा काम होते हैं जो भी आप खाना खा रहे हैं। तो उसमें हमें क्या क्या मिलता है, हमारी ग्रोथ होती है। जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे फर्स्ट हमारी ग्रोथ होती है, सेकेंड मेंटेनेंस, एंड थर्ड हमारा एनर्जी प्रोविजन, हमें एनर्जी मिलती है। तो हमें क्या, ग्रोथ हमारी हो रही, जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर आप जो है जो भी खा रहे हो वो ऐसा वैसा कुछ नहीं खा रहे हो। ठीक है, फूड से हम ये नहीं कह सकते डेवलपमेंट हो रही, ग्रोथ लेकिन हो रही है आपकी। तो ग्रोथ आपकी हो रही है, आपकी बॉडी प्रॉपर मेंटेनेंस है, और एनर्जी भी आपको मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है। एनर्जी प्रोविजन कंज्यूमिंग फॉर फूड एप्रोप्रिएट, यानी कि जो हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो कंज्यूम कैसे होगी, हमें कैसे मिलेगी, फूड एप्रोप्रिएट। अगर हम जो भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो एक एप्रोप्रिएट इन बोथ कॉन्टेक्स्ट एंड काइंड प्रमोट्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी कि हम जो भी खाना खा रहे हैं तो वो क्या है, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो एक लिमिट में होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हैं। और क्वालिटी, यानी जैसे आपने दो शब्द सुने होंगे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो ये दोनों चीज मैटर करती हैं कि आप कितना खा रहे हो और क्या खा रहे हो। यानी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लो तो आप हेल्दी हो जाओगे, ग्रोथ हो जाएगी, नहीं। आपको क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना होगा कि आप जो खा रहे हो वो अच्छा खा रहे हो और आप एक लिमिट दायरे में खा रहे हो। ऐसा नहीं कि खा लिया पेट भर के यहाँ तक,
ऐसा नहीं करना है, आपको लिमिट में खाना है। तो जो भी कंज्यूम कर रहे हो आप, एप्रोप्रिएट होना चाहिए बोथ कॉन्टेक्ट एंड काइंड, जो प्रमोट करता है आपकी न्यूट्रिशन और हेल्थ हो। तो आप जो भी खा रहे हैं वो क्वालिटी और क्वांटिटी में होना चाहिए, तभी जो है आपकी प्रमोट हो सकती है, तभी आपकी प्रमोट होगी न्यूट्रिशन और हेल्थ। यानी कि जो आप पोषक तत्व खा रहे हैं वो भी प्रमोट होगा, आपके लिए पोषक आपको तत्व मिलेंगे, जो आप खा रहे हो उससे आपकी बॉडी को पोषक तत्व मिलेंगे, तभी वो प्रमोट होंगे आपकी बॉडी में। प्लस हेल्थ, आपकी हेल्थ तभी अच्छी होगी जब आप अच्छे से खाना खाएंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी का होना चाहिए तभी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लिए, फिर हम देखते हैं सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड हेल्थ क्या होती है। तो जो हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजी आएगी हेल्थ। आखिर हेल्थ स्वास्थ्य होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या कहना है हेल्थ से रिलेटेड, उन्होंने उनकी क्या डेफिनेशन है, उसने क्या कहा है हेल्थ को लेके। हेल्थ इज द डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हेल्थ क्या है, एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या जो पर्सन है वो कंप्लीटली फिजिकल, मेंटली यानी कि फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, मेंटल मतलब मानसिक रूप से, सोशल यानी कि सामाजिक रूप से, वेल बीइंग मतलब कि तीनों रूप से सही होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी एंड सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। एंड नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ डिजीज, इस पे विशेष ध्यान दें, नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ डिजीज यानी कि किसी तरह की कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ डिजीज यानी किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। एंड इनफर्मिटी, और क्या होना चाहिए, किसी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी या कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सीधी अगर बात करें एक लाइन में, तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि वो पर्सन जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है और सामाजिक रूप से स्वस्थ है, किसी तरह की उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई वीकनेस, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, तो वो कौन है पर्सन, वो उसकी होगी हेल्थ। ठीक है, तो वो हेल्थी पर्सन है एक, जिसकी तीनों चीजें सही है, शारीरिक रूप से भी सही है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, अगर कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्थी पर्सन है। ठीक है, तो हम ये हमारी होगी हेल्थ की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, पहले हम स्क्रीनशॉट लें फिर हम देखते हैं तीसरी टर्मिनोलॉजी। चलिए तो अब हम देखते हैं तीसरी हमारी टर्मिनोलॉजी क्या है। तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारी है न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं न्यूट्रिशन, द साइंस ऑफ फूड। तो न्यूट्रिशन क्या है, साइंस है फूड की, खाना की जो है साइंस है। द न्यूट्रिशन सबस्टांस, जो हम सबस्टांस ले रहे हैं, देयर एक्शन, तो वो क्या कर रहा है, एक्शन दिखा रहा है। जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो भी फूड आप खा रहे हो वो न्यूट्रिशन हो उसमें, ये जरूरी नहीं है कि वो न्यूट्रिशन हो। जो भी आप खा रहे हैं, जैसे कि आपके फास्ट फूड हो गए, वो न्यूट्रिशन नहीं है लेकिन वो फूड है। ठीक है, ऑल फूड इज नॉट ए न्यूट्रिशन बट ऑल न्यूट्रिशन इज फूड। तो सारे जो फूड होते हैं वो न्यूट्रिशन नहीं हो सकते, लेकिन सारे न्यूट्रिशन फूड हो सकते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन क्या करे, द साइंस ऑफ फूड, द न्यूट्रिशन सबस्टांस, देयर एक्शन, इंट्रैक्शन एंड बैलेंस इन रिलेशन टू हेल्थ एंड डिजीज। यानी कि जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो वो क्या है, जो भी खाना आप खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो क्या है, एक साइंस है। किस तरह की साइंस, जो आप खाना खा रहे हैं सबस्टांस वो एक्शन कैसे कर रहा है, कैसे इंटरेक्शन कर रहा है और कैसे बैलेंस बनाना है आपकी बॉडी में, रिलेशन इन हेल्थ और डिजीज, और कैसे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है, कैसे ग्रोथ कर रहा है, क्या कर रहा है, डिजीज से कैसे लड़ रहा है, कैसे उससे फायदा है आपको, वो सब चीज क्या है, न्यूट्रिशन है आपकी। तो जो भी आप कर रहे हो न्यूट्रिशन में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट, जो कि मांगे इसके बाद फोर्थ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन मतलब होता है वो खाना, वो फूड जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो उस खाना में पाए जा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, तो उसे हम न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। और वो इसकी प्रोसेस क्या है कि कैसे उस खाना से, उस न्यूट्रिशन से न्यूट्रिएंट बॉडी को मिलते हैं, उसकी प्रॉपर एक प्रोसेस होती है। हम उसी लिए उसे हम, जैसे कि आपने पढ़ी कि क्या है, फूड साइंस है, तो इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल रही है। तो फर्स्ट है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है जैसे ही आपने कोई भी न्यूट्रिशन, कोई फूड खाया,
तो वो क्या है, आपने माउथ से अंदर चला गया, जैसे आपने खा लिया तो वो हो गया इंजेशन, इंजेस्ट कर लिया आपने। उसके बाद सेकंड आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है जो भी आपने खाया है वो डाइजेस्ट होना, यानी कि जो वो क्या है कि बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटने लगे, यानी बड़े बड़े आपने जो खाया चबाया, आपने भले ही चबाया छोटा छोटा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद पेट में जाके और छोटे छोटे टुकड़े उसके होते हैं, तो वो हो जाता है हमारा डाइजेशन। और उसके बाद डाइजेशन से जो भी हमें प्रोटीन फैट मिलते हैं वो बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं। बॉडी में कहाँ पे, आपके ब्लड में, ब्लड में वो क्या हो गए, ऑब्जर्व हो गए। ऑब्जर्व होने के बाद फिर आपकी प्रोसेस आती है ट्रांसपोर्ट। बॉडी में आपको पता है पूरी बॉडी हमारे ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है, तो उस क्या होगा, वो ब्लड के साथ साथ जो भी आपके न्यूट्रिएंट मिले हैं वो सब ट्रांसपोर्ट होंगे आपकी पूरी बॉडी में। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूटिलाइज, और आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, मतलब कि उसे यूज करती है। प्रोटीन का यूज कर रही है, वो फैट का यूज कर रही है, एनर्जी बना रही है, ठीक है, कार्ब्स का एनर्जी बना रही है, फैट और प्रोटीन आपके मसल बिल्ड में हेल्प करता है, तो वो सब चीज यूज कर रही है कि किसका क्या काम है, वो अपना काम करो, तो ये क्या होगा, यूटिलाइज होगा। लास्ट आता है एक्सक्रीट, यानी कि जो भी आप उससे फूड, जो न्यूट्रिशन आपने लिया उससे न्यूट्रिएंट मिल गए, प्रोटीन फैट का, अब जो चीज बची है वो क्या होती है, एक्सक्रीट हो जाती है, वो स्टूल की फॉर्म में बॉडी से बाहर हो जाती है थ्रू एनएस आपके, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है कि साइंस है फूड की, जिसमें आपकी प्रोसेस इंजेस आपने खाया, डाइजेस्ट हुआ, फिर अब्जॉर्व हुआ बॉडी में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुआ पूरी बॉडी में खून के माध्यम से, फिर यूटिलाइज हुए, जिसकी बॉडी जो रिक्वायरमेंट है वो यूटिलाइज हो गया प्रोटीन फैट का, और फिर जो बेस्ट मटेरियल बचा, जो भी उससे न्यूट्रिएंट हम न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स हमें मिल गए न्यूट्रिशन से, वो सारे फिर क्या हुआ, बचा हुआ जो पार्ट है, जो बेस्ट मटेरियल बच गया, वो क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा स्टूल के द्वारा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कि कौन सी न्यूट्रिशन आपने पढ़ ली, अब पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, फोर्थ हमारे टर्मिनोलॉजी, पहले स्क्रीनशॉट ले फिर हम देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं चौथा हमारा न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, तो चौथा हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी क्या होती है। चौथा हमारी टर्मिनोलॉजी है न्यूट्रिएंट, कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट आर द कंपोनेंट्स इन फूड, यानी कि फूड के क्या है, कंपोनेंट है, तत्व हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके क्या है, तत्व है, उसके अंदर पाए जाते हैं, इन फूड दैट आर इसेंशियल, और ये क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं, मतलब कि जरूरी होते हैं फॉर द बॉडी, किसके लिए, बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं ना, किसके लिए इसेंशियल होते हैं, किसके लिए जरूरी होते हैं, ये तत्व, ये कंपोनेंट जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं न्यूट्रिशन में, ये आपको किससे जरूरत है, आपकी बॉडी को जरूरत है, इन सुटेबल अमाउंट, किस अमाउंट में, सुटेबल अमाउंट में, यानी कि सुटेबल एक अमाउंट होना चाहिए, जितना आपको बॉडी रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए, ठीक है। तो एक सुटेबल अमाउंट में आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है कि आपकी बॉडी को कितनी प्रोटीन चाहिए, कितनी फैट। अब सबसे पहले बता दो कि न्यूट्रिएंट होते क्या है, जैसे कि आपकी प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, कार्ब्स को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आपके फूड में पाए जाते हैं, और ये आप क्या इसेंशियल है, बहुत इसेंशियल होते हैं आपकी बॉडी को एक सुटेबल अमाउंट में, यानी कि जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हर पर्सन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की, तो उसकी जितनी बॉडी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की हो गई, ठीक है, या फिर फैट की हो गई, या फिर कार्ब्स की हो गई, विटामिन, जितनी जरूरत है उतनी उसे लेनी चाहिए, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी कौन सी है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है बैलेंस डाइट। जैसे कि आप नाम से समझ गए, बैलेंस डाइट मतलब कि ऐसी डाइट जो बैलेंस में है, ना ही कम उसमें कुछ, ना ही ज्यादा। तो देखते हैं इसमें, ए डाइट कंटेनिंग ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट, मतलब कि एक ऐसी डाइट जो कंटेन कर रही है ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कि आपने अभी जस्ट पढ़ा था, न्यूट्रिएंट क्या थे, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, विटामिन, ऑल जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, डाइट क्या कर रही है, कंटेन कर रही है, उस डाइट में सभी चीजें, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन ऑप्टिमम क्वांटिटीज, यानी कि ऑप्टिमम जितनी क्वांटिटी चाहिए उस क्वांटिटी में वो सारी डाइट, उस डाइट में सब कुछ है,
एंड अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन दैट मीट द रिक्वायरमेंट। और वो क्या करेगी, जो आप डाइट ले रहे हैं वो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। जितनी आवश्यकता है आपकी बॉडी को उतनी वो आवश्यकता आपकी पूरी करेगी। तो आपकी बैलेंस डाइट का मतलब क्या हो गया कि ऐसी डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्ब, वो क्या है, प्रॉपर अमाउंट में है। जो भी डाइट आप ले रहे हो, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो सारे न्यूट्रिएंट उसमें हैं, तो वो होगी बैलेंस डाइट। ना उसमें प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं है प्रोटीन ज्यादा है फैट कार्ब्स कम है, या विटामिन ज्यादा है प्रोटीन फैट कम है। यानी सभी चीज ऑप्टिमम होनी चाहिए लेवल में, कि सभी चीज बराबर होनी चाहिए उस डाइट में, उसे हम बोल सकते हैं बैलेंस डाइट। जैसे आप टर्मिनोलॉजी देख चुके हैं 5 की 5 हो, और आपको जैसे कि पता है कि सारी टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी। अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर एक हम और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे न्यूट्रिशन की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ओबीजी क्लास तो हमारी चली रही थी, न्यूट्रिशन की भी हमने ऐड कर दी है, और पीडीएफ भी बहुत जल्दी हम लेके आएंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, यूट्यूब चैनल आप विजिट करते रहिए। आपको सारी जितनी भी यूनिट वाइज, जितनी भी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी आपको यूनिट वाइज क्लासें यहाँ पे मिलते रहेंगे हमारे चैनल को। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आती है हमारी, आपको लगता है कि हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपके कुछ काम आ रही है, तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा, आपको तभी पता चलेगा जब मैं, आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि नोटिफिकेशन ऑन रखें, और लाइक शेयर करते रहिए, और मेरा चैनल देखते रहिए, ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल इन्फॉर्मेटिव है, और देखते रहिए मेरा चैनल। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जल्दी से जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।